अब्बास अंसारी के परिवार को टॉर्चर किया गया है। वो नेता बहुत अच्छे हैं और गरीब को तो छूते नहीं हैं, गरीबों का तो मसीहा हैं। ये बताइए कि पूरे मैं आजमगढ़ मोड़ पे कह रहा हूँ, कोई कहेगा वो उनको हैं? अब्बास अंसारी जी का एकदम कंफर्म है, उनकी विजय हो रही है। मतलब राशन को लेके जो है सरकार कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट पे है। प्लस है, प्लस एकदम 100 में 100 नंबर है। माहौल क्या था पहले? पहले बेकार था, अब सही है। त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। हर जगह चलेगा, जो जोगी जी कह गए हैं बोलो चलेगा, वो चलेगा, वो रुकेगा नहीं। जो गरीबों के लिए सही दम है ये सरकार। योगीनाथ बाबा 20 साल और रहेंगे। योगी सरकार केवल रोजगार को लेके पीछे रही है, बाकी हर वैल्यू से वो सही काम किया है। कि मैं भाजपा का प्रचार कर रहा हूँ, ये भगवा है, धारण किया हम। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हम लोग किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, बस एक संगठन है, राष्ट्रवाद की भावना है, अच्छी सरकार काम करे, व्यापारी की सुरक्षा के लिए, महिला सम्मान के लिए। आज 5 साल में कोई दंगा हुआ है किसी पूछिए आप। तो यहाँ इस एरिया में कोई भी इमारत गिराई गई है क्या? हाँ, इमारत गिरी है, जो अवैध थे या माफिया लोग थे वो गिरे हैं। 300 यूनिट बिजली मिलेगी और भर्ती तो वो निकलेगी चाप के कि लगता है कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत है महंगाई। बीजेपी का समझिए इस बार सफाया है। 5 किलो का राशन अब 560 चढ़ दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में सरकार कहीं ना कहीं नाकाम लूट थी, क्योंकि उनको मैसेज सही नहीं जा रहा था। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप तो बीजेपी की सरकार बना रहे थे, अभी खड़े थे, अचानक उन्होंने मुख्तार अंसारी की तारीफ की, आप ताली बजाने लगे। हम लोग हैं कट्टरपंथी, प्रभु सोनकर नाम हमारा है। मऊ में सोनकर ना तो यहाँ पाकिस्तान रहता है। सही है। जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है, कश्मीर मुर्दाबाद बोलता है, ऐसे लोगों के साथ सरकारों की मानसिकता थी। 25 बरस से मऊ को विकलांग बनाने वाला एक व्यक्ति था। पहली बार वो आया। कौन था? अब्बा जान बोलते हैं उसको, मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ। समाजवादी पार्टी तो ऐसे ही लोगों को गले लगाती है जो हिंदुओं पर गोली चलावे। कि अब्बा जान तो गयो काम से, ये बेटा जान का भी कहीं पता उता लगने वाला नहीं है। हम मांग करते हैं सरकारों से, चाहे कोई सरकार बने, कि जो पुरानी पेंशन है वो कर्मचारियों को बहाल करे और निश्चित रूप से जो हमारे फायदे के बारे में सोचेगा हम उसके फायदे के बारे में सोचेंगे। हम टीटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। छूते तो उन्हीं को हैं जो टेढ़ चलते हैं। मैं समर्थक भाजपा का हूँ, लेकिन उस व्यक्ति में 25 साल के 26 में 6 बार विधायक रहा, वो जेल में रहा, लेकिन गरीबों के लिए मसीहा थे, जिसके लिए परिस्थिति खराब थी, जो लोग पुलिस प्रशासन से शोक पाते थे, मंत्री का शोक पाते थे या किसी गरीब को दबाते थे, अगर वो गरीब चला जाता था तो उसका निःशुल्क उपचार वो व्यक्ति करता था, इसलिए वो अच्छा था। सही। मतलब आप ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जो योगी जी बन जाए, लेकिन सदर विधानसभा के विधायक जो है मुख्तार अंसारी जैसे होने चाहिए। होने के बिल्कुल सही बात है। कहना चाहते हैं कार्य होता था, सही से हो नहीं पाता था। अब अब्बास अंसारी जी आए हैं, पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं, अब पूरा क्षेत्र देख रहे हैं। वो जहाँ नहीं होगा काम वहाँ रह के करवाएंगे। अब उसके बाद देखिएगा विकास। हम इस वक्त मऊ की सदर विधानसभा सीट पर हैं। इस सीट पर पिछले काफ़ी अरसे से मुख्तार अंसारी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार उनके बेटे जो हैं इसी सीट पर सत्ता में आने की जुगत में लगे हुए हैं। बीजेपी ने अभी अपना पूरा दम लगा रखा है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये तो देखिए कहीं ना कहीं जनता डिसाइड करती है, ये सब जानते हैं। अब हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मऊ की जनता क्या चाहती है, मऊ की जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट देने वाली है और किसे अपना विधायक चुनने वाली है। भाई क्या नाम है आप? दुर्गेश चौरसिया। दुर्गेश जी, क्या लग रहा है, किसकी हवा चल रही है? भाजपा की लहर चल रही है इस समय। अगर इस सीट की बात करें, मऊ सदर विधानसभा की बात करें, क्या लग रहा है इस बार किसका झंडा ऊंचा होने वाला है? लड़ाई त्रिकोणी है, इसमें अब्बास अंसारी हैं, अशोक सिंह जी हैं, भीम राजभर भी हैं। त्रिकोणीय लड़ाई है। मतलब त्रिकोणीय मतलब भीमराज जो है वो बीएसपी के कैंडिडेट हैं। मेन हर जगह जो मेन फाइट मानी जा रही है वो भाजपा की मानी। यहाँ बीएसपी का थोड़ा सा इस समीकरण को थोड़ा समझाइए। बीएसपी को भाई उनके साथ राजभरों का वोट है, उनका पर्सनल भी वोट है, उनके साथ दलित समुदाय भी जुड़ा हुआ है और उनका मार्केट में छवि भी अच्छा है और बढ़िया नेता है वो। हाँ, लड़ाई में भी हैं, उनके साथ आदमी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ हम लोग का भी इधर का वोट भी जा रहा है उनको। किसको जा रहा है? बीएसपी को? हाँ कुछ। अच्छा नहीं तो गमछा आपका ऑरेंज है और जो बात है वो बताना हकीकत है। गमछा ये किसी पार्टी का नहीं ना है,
ये किसी पार्टी का तो निशानी है अमूमन अब ये हो गया भाई जो भगवान जी ने जिन्होंने डाल रखा, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अमूमन ऐसी जो है सोच आदमी बन गई, इसीलिए मैंने आपसे किसी पार्टी का झंडा तो बताइए आप कि मैं भाजपा का प्रचार कर रहा हूँ। ये भगवा है, धारण किया हम, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। सनातन धर्म का है। बिल्कुल सही बात है कि हर आदमी को अपना अपने मजहब का जो है प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, और इन्होंने साफ कर दिया कि ये जो गमछा है इनका, ये किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। अच्छा, क्या लगता है अब्बास अंसारी जो है इस बार अपने वालिद की जगह पर जो है आने की जुगत में लगे हुए, क्या लगा कुछ कमाल होगा? अब वो ऊपर वाले के ऊपर है, मेहनत कर रहे हैं वो भी, अशोक सिंह जी मेहनत कर रहे हैं। अब लड़ाई जो भी है जनता के ऊपर है, जनता जिसको अपना रहनुमा चुन ले, जनता के ऊपर है, जनता जिधर जाएगी उधर है। अच्छा, माहौल क्या रहता है यहाँ का? मतलब वही है 80-20 नहीं, 80-20 मैंने, हाँ 80-20 किस टाइप आप 80-20 समझ? 80-20 वही हम जो जिधर जाएगा भाई। जैसे जिसको भाजपा को देना भाजपा देगा, अब्बास अंसारी को देना अब्बास को देगा, भीम राजभर को देना भीम राजभर को देगा। अपना अपना माहौल है भाई, वोट सबका अधिकार है ना, हम किसी को नहीं कर सकते हैं, बस वही है। नहीं, जब ये 80-20 का शिगुफा छोड़ा गया था तो उसका मतलब ये था कि 80 में बीजेपी है, हाँ तो वही, और 20 में बाकी सब भी है। बोल रहे हैं। वही तो नहीं हम भी नहीं, बोल रहे हैं। आप वोट डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। हाँ नहीं नहीं, नहीं जो है आप मतलब आम तौर पर काफी मंझे हुए से हम लोग किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, बस एक संगठन है, राष्ट्रवाद की भावना है, अच्छी सरकार काम करे, व्यापारी की सुरक्षा के लिए, महिला सम्मान के लिए। आज 5 साल में कोई दंगा हुआ है किसी से पूछिए आप, चाहे किसी महिला से ये हुआ, कोई व्यापारी से रंगदारी गुंडा टैक्स कोई माना गया, बताइए। कोरोना महामारी में भी इस सरकार ने कितना साथ दिया हम लोगों का। हम लोग गरीब आदमी थे, रोज पान की दुकान है, रोज कमाने धमाने वाले हैं। सरकार ना होती तो हम लोग भूखे मरते। आज इस सरकार ने हम लोग को बहुत सम्मान दिया है। नहीं तो आप बीएसपी को वोट दे रहे हैं, ये कुछ हम नहीं कहे हैं, हम ये नहीं कहे बीएसपी को दीजिए। लोग आपका यहाँ जितने लोग खड़े हैं आपका मत है, आप किसी को दीजिए, सपा को दीजिए, बसपा को दीजिए, साइकिल को दीजिए, आपके ऊपर है। हमारी जो भावना हम बता रहे हैं, राष्ट्रवाद की भावना है, व्यापारी की सुरक्षा है, महिलाओं का सम्मान है, कोरोना में देख लीजिए निःशुल्क वैक्सीन है, बिजली मिल रही है। व्यापार किसी बताइए व्यापारी से गुंडा टैक्स मांगा गया हो, कोई बताए यहाँ के व्यापारी? तो पहले क्या इस क्षेत्र में गुंडा टैक्स जैसा कुछ होता? अब होता था, हम कैसे कहते हैं भैया? अब आप बात करें, मैंने पूछा है, आप ही तो बताएंगे ना। हुआ है, उसको खुल के नहीं कहेंगे, हुआ है यहाँ, हम उसको खुल के नहीं कहेंगे, यहाँ हुआ है। कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नौजवान एक हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार सरकार से वो क्या चाहते हैं। भाई क्या नाम है? विशाल कुमार मदेसिया। विशाल जी, क्या चाहिए इस बार नौजवान को? योगी सरकार केवल रोजगार को लेके पीछे रही है, बाकी हर वैल्यू से वो सही काम किया है। असली मुद्दा उनका इस बार रोजगार रहना चाहिए। हाँ, और युवा कहीं ना कहीं सरकार ने जो भी काम किया उसमें कहीं ना कहीं रोजगार की कमी रही। इनके ओर से केवल यही एक कमी रह गई जो रोजगार का थी। और जहाँ तक उम्मीद है इस बार भाजपा इसको भी पूरा करके अपने 100% उतारेगी। अच्छा, मतलब अगर सरकार रोजगार नहीं भी दे रही मगर सरकार यही चाहिए। हाँ, सरकार केवल अपने पक्ष के लिए नहीं, सबके लेकर साथ चलने का जो नारा देते हैं मोदी जी वही है, सबका साथ सबका विकास। ईद हो, बकरीद हो या मुहर्रम हो, भाई क्या नाम है? राजेश मदेसिया। राजेश जी, हवा किसकी चल रही है इस बार? हवा तो बाबा की है, आएंगे तो बाबा ही, बाबा ही आएंगे। कौन से बाबा? बुलडोजर वाले बाबा। ये बुलडोजर का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपकी विधानसभा सीट। हाँ हाँ, उसीलिए तो कह रहे हैं उन्हीं को आना ही है। तो यहाँ इस एरिया में कोई भी इमारत गिराई गई है क्या? हाँ, इमारत गिरी है, जो अवैध थे या माफिया लोग थे वो गिरे हैं। जी, तो इस जगह पर लगातार जो है मुख्तार अंसारी का ये क्षेत्र रहा है, जेल में रह के भी इलेक्शन जीतते रहे, इस बार उनका बेटा भी मैदान में। क्या लग रहा है कुछ बनेगा मामला? नहीं, बीज पनपने नहीं पाएगा। बीज नहीं पनप पाएगा वो। यहाँ मतलब जो है कोई खास मामला नहीं? खास मामला नहीं है, उनके रहने कोई मतलब नहीं है। नहीं, तो ये ऐसा क्यों लग रहा है भाई? उनके फादर जो है विधायक रहे हैं, तो क्या पिता की विरासत बेटे को नहीं मिलेगी या बेटा कुछ नहीं कर पा रहा? अरे वो सत्ता में रह के आते थे, सत्ता इस बार सत्ता नहीं ना, इसलिए नहीं कुछ पा रहा है। वो तो मान लीजिए उधर के जो जनता है वही चाहिए, अब अपने कैसे जिसको जनता जिसको भी विधायक चुने, अब्बास जी को चुने, अशोक सिंह चुने, भीम राजभर चुने, बस हमको विकास चाहिए। अच्छा, इस बार क्या मुद्दे हो सकते हैं? अगर मऊ के एरिया के आपके सदर विधानसभा सीट की बात करें तो क्या मुद्दे होने? पहले मुद्दा था बिजली का,
बिजली का, सड़क का, पानी का, 6 लेन 4 लेन से सब मिल रहा है, बिजली 24 घंटा मिली है, सब मुद्दे से सब हल है। जो मैनिफेस्टो में रहता था तो मैनिफेस्टो से हम लोग ज़्यादा में, जो मैनिफेस्टो हम लोग पढ़ते थे उससे ज़्यादा सरकार में मिला है। बस एक वैकेंसी नहीं निकली, अलग बात है। रोजगार को लेके कहीं ना कहीं रोजगार के लेके चलते ये दिक्कत है, बाकी तो बिजली, सड़क, पानी, 6 लेन 4 लेन सब कुछ मिला है। आज हम 3 घंटे में लखनऊ पहुंचने की क्षमता रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि रोजगार किसी भी इंसान की ज़िंदगी चलाने के लिए रोजगार एक मतलब बहुत मेन सीड का काम करता है, तो वही नहीं है और बाकी सब डेवलपमेंट हो जाए आदमी नहीं, बाकी सारी डेवलपमेंट आदमी अगर जब आदमी खाने के लिए नहीं होगा तो आदमी उस डेवलपमेंट का करेगा क्या? हाँ, जैसे खाने के लिए, जैसे कोरोना काल चला है तो सबको राशन मिला है। हम लोग गांव-गांव घूमे थे तो राशन सबको मिला है, कोई भूखे नहीं रहा है, और अभी भी चल रहा है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। मतलब राशन को लेके जो है सरकार कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट पे है। प्लस है, प्लस एकदम 100 में 100 नंबर है। तो कहीं ना कहीं हाँ, क्या नाम भैया आपका? प्रभु सुनकर प्रभु जी, क्या लग रहा है? ठीक है, चकाचक है, माहौल चकाचक एकदम है, चकाचक है एकदम। कोई फर्क नहीं है, ना दंगा ना लड़ाई झगड़ा, आराम से सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मस्त रहा है। पहले क्या माहौल? पहले तो अच्छा है, माहौल क्या था पहले? पहले तो बेकार था, अब सही है। हाँ, क्या होता था जैसे, मतलब आप तो बहुत माफिया थे, अब तो सब गुंडा घर में चल गए हैं, अंदर गए हैं। अब जनता जी रही, खा रही है, एकदम चैन से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जोगी सरकार बनेगा, अब बहुमत से बनेगी। तो यहाँ पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। हर जगह चलेगा, जो जोगी जी कह गए हैं बुलडोजर चलेगा, वो चलेगा, वो रुकेगा नहीं, जब बुलडोजर चलेगा। हाँ हाँ, दोनों साथ चलेगा, विकास और बुलडोजर दोनों साथ चलेगा। ये कैसे पॉसिबल होगा, विकास और बुलडोजर दोनों एक साथ चले? जहाँ जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, अरे जिस समय जरूरत है था कृष्ण भगवान को, उसमें बांसुरी बजाए, जब जाता है तो चक्र चलाए, तो उसी तरह बाबा है, जरूरत पड़ेगा तो विकास करेंगे। हाँ, जब जहाँ विकास है तहाँ विकास तो होगा, और क्या। ये बुलडोजर का जो मामला है, आपको पता ही कि आपकी विधानसभा सीट से बड़ा गहरा नाता है बुलडोजर। है नाता तो है, लेकिन पहले माफिया लोग पूरा खाए थे, अब जनता के बीच में आ जा रहा है एकदम। क्या आ जा रहा है? विकास आ रहा है, बुलडोजर आ रहा है? विकास आ रहा है, बुलडोजर वो तो बाद में है, जिसे काम जा रहा है खुद बाहर आ जा रहा है, जो गरीबों के लिए सही दम है। ये सरकार योगी नाथ बाबा 20 साल और रहेंगे। नहीं तो क्या लग रहा है इस बार जो है विधायक किसको चुन रहे हैं? सदर से विधायक? अभी नहीं, अब 7 तारीख को मालूम होगा। सही है। अच्छा, हाँ, ये अंदर की बात है। ठीक बात है। मतदान जो है एक गुप्त दान होना चाहिए, लेकिन देखिए योगी जी को आप भाई सरकार में ले तो जाहिर सी बात है कि आप जो है बीजेपी के प्रत्याशी को ही वोट देंगे, है ना? करेंगे, लेकिन अब ये खुल के क्यों नहीं बोला? आपके भी दिमाग में तो कुछ नहीं कि जो है, हाँ वो सारे भाई हमारे हैं, सारे लोग हमारे हैं। अब हम किसको कहूँगे हमारा नहीं है, सारे लोग हमारे हैं। मऊ विधानसभा सब भाई हमारे हैं। ऐसा तो नहीं हर कार्यालय में मिठाई खाने जाते नहीं, हैं? ऐसा है, हम लोग भी देते हैं और दिलाते भी हैं, ये किसी खाते नहीं है। हम लोग हैं कट्टरपंथी, प्रभु सोन का नाम हमारा है। ये कट्टरपंथी क्या चीज होती है? हम लोग हैं, हाँ, समझ गए हैं। लोग जो है ना योगी जी, ये सोनकर, ये खट्टी के लोग हैं, ये दबे थे, कुचले थे, अब वो दबे नहीं रहेंगे। जो दबाया था अब वो दबा नहीं रहेंगे, अब खुल के जिए खाएंगे। जहाँ दंगा होता था पहले खटके आते थे। कट्टर का क्या मामला है भाई? ये वर्ड बहुत सुनने को मिला हमको। कट्टर क्या? कट्टर सोनकर बिरादरी है, मऊ में सोनकर ना तो यहाँ पाकिस्तान में जाता है। सही है। हाँ, ये सोनकर से हमारे हैं, खट्टिक समाज। जहाँ लड़ाए हैं खट्टिक समाज लड़े हैं। लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान है वो बीजेपी गवर्नमेंट को है, कुछ लोगों का रुझान सपा को लेके भी। एक यहाँ के स्थानीय नेता है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हवा किधर की चले। सर क्या नाम है आपका? विजय प्रताप सिंह। विजय जी, अब ये तो पूछना मुझे जायज़ नहीं लग रहा है कि हवा किसकी चल रही है, लेकिन सरकार कितनी मजबूती से आ रही है? उत्तर प्रदेश में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, उसमें तो कहीं से रोक टोक नहीं है। ये जनता का मन बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी समय से लोकतंत्र में अब तक की जो भी सरकारें बनी हैं उनकी मंशा जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है, कश्मीर मुर्दाबाद बोलता है, ऐसे लोगों के साथ सरकारों की मानसिकता थी।
ये 10 वर्ष से लोकतंत्र कायम होने के बाद जो हिंदू जनमानस की एक मानसिकता थी और हिंदुस्तान में रहने वाले भले वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारे धर्म को मानने वाला का सम्मान और मान बढ़ाया है इस देश के अंदर। सबसे जीता जागता उदाहरण है कि जो कोरोना काल चला है, इस काल में जो हमारे देश का किसी भी प्रदेश का मजदूर हो चाहे कर्मचारी हो, जब फंसे हुए थे और देश में हाहाकार मची थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहला काम किया कि जो कहीं दूसरे प्रदेश में फंसे हुए थे उन सारे व्यक्तियों को अपने घर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और इतना ही नहीं, न्याय के साथ, ईमानदारी के साथ, स्वच्छता के साथ, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो अत्याचार के खिलाफ नारा लगता था, वो भारतीय जनता पार्टी ने इसको सबके सामने ले आकर के रख दिया है। अभी राशन की बात करिए, देश के अंदर ये महामारी काल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है कि आप लोग हिंदुस्तान के अंदर चारों तरफ घूमते हैं, कहीं से इस देश के अंदर इस महामारी के काल में यह आवाज़ नहीं आई कि हमारे किसी भी प्रदेश का व्यक्ति, उनको भोजन नहीं मिल रहा है और दवा नहीं मिल रही है, इसलिए वो मर रहे हैं। इसमें जात धर्म का बांध तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके काम किया है। अच्छा, अगर बात की जाए मऊ सदर विधानसभा सीट है ये, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं जिस पर इस बार इलेक्शन लड़ा जा रहा है? ये तो राम राम 25 बरस से मऊ को विकलांग बनाने वाला एक व्यक्ति था। पहली बार वो आया। कौन था? अब्बा जान बोलते हैं उसको, मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मऊ के विकास की सारी पहिया को उसने धंसा करके रख दिया 25 साल में। जिस मऊ को सम्मान और विकास के साथ सदन में बोलने वाला व्यक्ति, मऊ की आवाज उठाने वाला व्यक्ति सदन में हलचल मचा देता था, आज वहीं का प्रतिनिधि विधायक जब से बना है, उसकी एक आवाज भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मऊ के विकास के नाम पर नहीं आई है। यही सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, अब विकास नहीं हुआ तो अभी तक ये क्राइटेरिया नहीं समझ में आया कि जेल में भी रहते हुए इलेक्शन कैसे जीत गए? वो जीत गए, उनकी सोच की सरकारें रहा करती थी। कभी वो बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, कभी वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। समाजवादी पार्टी तो ऐसे ही लोगों को गले लगाती है जो हिंदुओं पर गोली चलावे, जो राम का नाम लेने के बाद अगर टीका लगाता है तो उसको जेल भेजने का काम समाजवादी पार्टी करती है। ऐसी मानसिकता की सरकार अब तक थी, इसलिए वो जेल में बैठ करके यहाँ से चुनाव जीत जाता था। और आज वो ऐसी मानसिकता की सरकार नहीं है, इसलिए उनको चुनाव जीतना बहुत कठिन है यहाँ। और लोगों ने मन बना लिया है कि अब्बा जान तो गयो काम से, ये बेटा जान का भी कहीं पता उता लगने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान इस बार पहली बार मऊ से खिलने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में एक सदस्य जोगी जी का हाथ मजबूत करेगा। अच्छा, ऐसा ही लगता है कि जो महंगाई है इस वक्त काफ़ी बढ़ी हुई है, सिलेंडर के दाम काफ़ी ऊंचे हैं, ये इफेक्ट कर सकती है इस बार चुनाव को बीजेपी? खाली महंगाई आप देख रहे हैं, दहेज नहीं देख रहे हैं कितना बड़ा है पहले से। तनख्वाह नहीं बढ़ी है लोगों की। कौन आदमी है जो गाड़ी खरीद लिया है और तेल बिना उसकी गाड़ी खड़ी है? केवल 2-4 समुदाय के लोग हैं, उन्हीं को महंगाई दिखाई दे रही है। किस चीज़ की महंगाई है बताइए? इस बार मतलब आपके हिसाब से महंगाई मुद्दा हो सकता है या नहीं? कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। एक मुद्दा है, जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनके हाथ को काम मिलना चाहिए। जो सरकारी भर्तियां रुकी हैं वो भर्तियां होगी। मतलब आप भी मानते हैं रोजगार को लेके कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट की कुछ कमियां रह गई हैं? गवर्नमेंट की कमियां, उनकी मजबूरी कुछ रहा होगी। 2 बरस से तो कोरोना काल था, इसके पहले मान लीजिए भर्तियां नहीं रही, तो 2 साल तो कोरोना सबको खा गया है, देश के हर व्यक्ति को खा गया है, तो नौकरी को कौन रोक पाएगा? लेकिन बेरोजगारों की बेरोजगारी के बारे में कैसे नौजवानों की भलाई होगी, एक परिवार को जीविका चलेगा, इसलिए सरकारी नौकरियां जो बंद है उसको तुरंत
चालू करना चाहिए। ये बीजेपी के यहाँ के स्थानीय नेता हैं, इनका काफ़ी रुझान है, उनका साफ मानना है कि इस बार बदलाव हो जाएगा, खेला ज़रूर होगा। कुछ लोग और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? उमाकांत सिंह। जी जी, उमाकांत जी, क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है? इस समय तो बीजेपी की पूरी लहर है भैया। यहाँ पे जो सरकार बन रही है प्रदेश में पूरी बीजेपी की है। रही बात, आप महंगाई की बात कर रहे थे, यूथ के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय का भारत का जो जीडीपी है वो 3.5 ट्रिलियन पार कर चुका है। 2014 की बात करेंगे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट, एट दैट टाइम भारत की जो जीडीपी थी वो बहुत कम थी। उस समय हम 14 पोजीशन पे थे पूरे वर्ल्ड को लेके। इस समय बीजेपी जब से नरेंद्र मोदी 2014 में रूलिंग पे आया और योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, उसके बाद हम लोग जो पोजीशन है हम 5th पोजीशन पे आ गए हैं। आप महंगाई की बात करते हैं, 2000 आप कंपेयर कर लीजिए जो डाटा है 5th पोजीशन, और ये विद इन नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 2024 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। इससे यानी कि विद इन 1.5 ईयर हम लोग 3rd पोजीशन पे आ जाएंगे, जो इस समय 5th पोजीशन पे। और डिफेंस मिलिट्री की बात करते हैं, आज यूक्रेन में क्या हुआ, उनकी मिलिट्री पावर बहुत कम थी जिसके कारण रशिया ने अटैक कर दिया, वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे। बाकी सारे कंट्री से वो अपेक्षा रख रहे की मदद करें, लेकिन जो हम टैक्स देते हैं, जो टैक्स मतलब हर एक, अगर देखा जाए इंडिया का हर एक आदमी अपने देश को प्रोटेक्ट करता है बाय पेइंग द टैक्स। ये सब चीज़ जो रूलर है थोड़ा उनको एजुकेशन नहीं है इस चीज़ का, बस यही फ़र्क है। बाकी अगर देखा जाए बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो डिफेंस मिलिट्री वो भी 4th पोजीशन पे भी है। तो कहाँ से, मतलब हर एक चीज़, महंगाई कुछ नहीं है। यूएस इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी होने के बाद में उनका जो स्तर है इस समय इन्फ्लेशन, जिसको महंगाई कहा जाता है, वो 7.5% का हो चुका है करंट सिचुएशन। बिकॉज ऑफ दैट शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है आज के पोजीशन में। लेकिन अगर रशिया की बात करें, शेयर मार्केट जो इन्वेस्ट किया था 50% क्रैश हुआ। आज हम लोग सिर्फ वहाँ 50% क्रैश हुआ और शेयर मार्केट में हम लोग भाजपा की गवर्नमेंट रहने का 12% का है। तो ये फ़र्क है भैया। कुल मिला के नौजवानों के हिसाब से जो है महंगाई कोई मुद्दा नहीं है इस वक्त। कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करें। भाई क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश यादव है, मैं कर्मचारी हूँ और हमारा मुद्दा रहा चाहे कर्मचारी किस विभाग में? शिक्षा विभाग में शिक्षक कर्मचारी हूँ। और हमारा ये मुद्दा है कि जो पुरानी पेंशन है वो बहाल करे सरकार, चाहे सरकार किसी की भी बने। अगर हम लोग 62 साल सेवा करते हैं, ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं और ये 5 साल के लिए पेंशन लेते हैं। एक बार मंत्री बनेंगे तो अलग पेंशन लेंगे, विधायक बनेंगे तो अलग पेंशन लेंगे, यानी कई प्रकार की पेंशन लेते हैं। और हम कर्मचारी जो पूरा जीवन गुजार देते हैं और सेवा करने में, और 62 साल के बाद ये हमको नवीन पेंशन दे रहे हैं। अगर नवीन पेंशन इतनी जोरदार व्यवस्था है या अच्छी है तो ये सबसे पहले अपने पे तो इम्प्लीमेंट करें, अपने पे लागू करें। हम मांग करते हैं सरकारों से, चाहे कोई सरकार बने, कि जो पुरानी पेंशन है वो कर्मचारियों को बहाल करे। क्योंकि आपने देखा होगा अभी जल्दी माननीय गहलोत सरकार ने अपने राज्य में बहाल किया है, महाराष्ट्र सरकार बहाल करने जा रही है, उत्तराखंड सरकार भी एकदम लाइन पर है बहाल करने के लिए। तो मैं यही मांग करूंगा जो आने वाली प्रदेश सरकार है कि हम कर्मचारियों का हित देखते हुए और हमें कैशलेस इलाज की व्यवस्था कराए और पुरानी पेंशन। ये पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा तो अखिलेश गवर्नमेंट ने, मतलब अखिलेश यादव ने किया है कि मेरी गवर्नमेंट आएगी तो हम जो है कर देंगे। तो शिक्षकों का रुझान किधर है? जी, अब हम शिक्षकों का, जैसे हर किसी का फ़ायदा है, अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने फ़ायदे के लिए अगर हमें वो प्रलोभन दे रही हैं या फिर ऐसे करें तो हमारा भी तो एक फ़ायदा है। और निश्चित रूप से जो हमारे फ़ायदे के बारे में सोचेगा हम उसके फ़ायदे के बारे में सोचेंगे। जी, ये मऊ की सदर विधानसभा थी, कई लोग हमारे साथ मिले, अब हम लगातार लोगों से जुड़े। एक शख्स और है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है? मेरा नाम भोला सिंह है। भोला सिंह जी, क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है? हवा तो हमारे माननीय योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। और योगी जी ने जो जीरो टैलेंट, भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था वो सही है, लेकिन वो इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश की आबादी है, हर जिले में भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए? मऊ की सदर विधानसभा में क्या चाहिए? मऊ की विधानसभा में हमको कमल चाहिए। मेरे जो विधायक लड़ रहे हैं वो सक्रिय और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अग्रसर है, लेकिन मैं योगी जी का स्वागत इसलिए करता हूँ, वो एक अकेला तनहा आदमी इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल नहीं कर पाए। और भ्रष्टाचार के नाम पर, ट्रांसफर के नाम पर उन्होंने जो एक संदेश दिया था, मुझे याद नहीं, मैं टीवी के चैनल से डेट नहीं नोट कर पाया। उनका भ्रष्टाचार खत्म करना उचित था। और जो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेने की बात तो करते थे, मेरे पास ये प्रूफ है, मैं उनको कह दूंगा कि एक ईमानदार व्यक्ति को 6 महीने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया गया और जिस आदमी ने पैसा दिया उसका ट्रांसफ़र नियुक्त कर दिया गया। ये सबसे बड़ी कमी सरकार की रही है।
और कार्यकर्ताओं की किसी भी व्यक्ति मतलब आपका कहना है कि इस गवर्नमेंट में रिश्वत का घोड़ा आगे आगे दौड़ा है। नहीं, रिश्वत का घोड़ा तो दौड़ा है, कम हुआ है, लेकिन योगी जी के व्यवस्था को कंट्रोल करने के नाम पर जो विभागों ने अवैध वसूली किया है ये कम नहीं है, उस पर इन्होंने नियंत्रण नहीं कर पाया है। इनको गलत मतलब माने भ्रष्टाचार के मामले में सरकार कहीं ना कहीं नाकाम से लूट थी, क्योंकि इनको मैसेज सही नहीं जाता था। उच्चतरीय अधिकारियों पे लोगों ने दबा कर रखा था। इनके नाम पर लोगों जितने कर्मचारी राज्य के कर्मचारी हैं, चाहे किसी विभाग को, आरटीओ को हो, बिजली विभाग के हो, चाहे निबंधन को हो, चाहे किसी भी हो, उन्होंने आदमी को परेशान करके कहीं न कहीं से धन उगाही किया है। और धन उगाही करने के बाद ही इनके कार्यकर्ता है, इनके कार्यशैली में कोई कमी योगी जी की नहीं रही है। इस बार महंगाई कोई मुद्दा, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा होगा क्या? महंगाई का मुद्दा इसलिए है कि जो सिलेंडर कांग्रेस के ज़माने में 300, 400, 600 मिलती है, माननीय योगी जी के ज़माने में, माननीय मोदी जी के ज़माने में 1000 रुपया से समथिंग कुछ अलग है। तो सारे लोग दे रहे हैं और सब लोग ले रहे हैं। आवश्यकता है तो हर मनुष्य जीने के लिए यापन करेगा। मतलब मजबूरी के एतबार से लोग जो है सिलेंडर विलेंडर खरीदेंगे। जिनको फ्री दे रहे हैं, जिनको फ्री के लिए कार्ड बनाए, वो तो फ्री पाएंगे। सिलेंडर फ्री नहीं, अभी बोला गया कि होली में सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। जिनका जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिया गया है वो तो लेंगे, लेकिन मैं 420 रुपये का जाकर फावड़ा लेकर मजदूरी कर रहा हूँ, मेरा उज्ज्वला योजना में नहीं है, तो मुझे कैसे मिलेगा? मुझको तो 1000 रुपया, 20 रुपया एजेंसी वाले मऊ जिले में करे। भाई क्या नाम है? हमारा शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र भाई क्या लग रहा है? क्या लग क्या रहा है, देख रहे हैं 5 किलो का राशन और 560 चढ़ दे रहे हैं। बताइए, सरसों 200 रुपया किलो सरसों है, बताइए कैसे होगा? महंगाई है मुद्दा इस बहुत है महंगाई। बीजेपी का समझिए इस बार सफाया है। हाँ, एकदम महंगाई मुद्दा बनेगी इस बार। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इस बार सफाया है। अखिलेश यादव का इस बार सरकार बन रही है। और देखिए 300 यूनिट बिजली मिलेगी और भर्ती तो वो निकलेगी चाप के कि लगता है कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, 23वां चल रहा है, 2 साल में हो सकता है 25 में मार दूंगा। हाँ, मतलब आप टीटी की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, हम टीटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अब अच्छा, भर्ती नहीं निकली, इस वजह से कुछ हो नहीं पाया। भर्ती दिसंबर में देखें, ताकते तो हमको लग रहा है कि शरीर दौड़ते दौड़ते मेरा पूरा सीना गल गया। बताइए। नहीं तो इधर सदर मऊ है, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा व्यवस्था चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, जिससे हम लोग आगे बढ़े। 5 साल में बताइए क्या हुआ? मऊ की सदर विधानसभा सीडीसी एरिया में आप रहते हैं, यहाँ क्या नीड है, क्या चीज़ चाहिएगा? इससे माननीय अब्बास अंसारी जी का एकदम कंफर्म है, उनकी विजय हो रही है। ये क्या है, मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड का सपोर्ट मिल रहा है या इनकी अपनी इतना उनको टॉर्चर किया गया है, हम बता रहे हैं, इतना टॉर्चर अब्बास अंसारी के परिवार को टॉर्चर किया गया है। वो नेता बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में जो जानेगा वही जानेगा। और गरीब को तो छूते नहीं है, गरीबों का तो मसीहा हैं। ये बताइए कि पूरे, मैं आजमगढ़ मोड़ पे कह रहा हूँ, कोई कहेगा वो उनको हैं? गरीबों का वो मसीहा हैं। छूते तो उन्हीं को हैं जो टेढ़ चलते हैं, छूते तो उन्हीं को हैं जो टेढ़ चलते हैं। हाँ, किसी गरीब को छुए हैं तो बताइए? कभी नहीं छुए हैं। नहीं तो ये इतना गवर्नमेंट जो है मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो क्या लग रहा है ये इलेक्शन पे इफेक्ट करेगी? कुछ नहीं करेगा। भाई गांव में अब देखिए ना, थोड़ा शहर में कहाँ। देखिए मऊ की मैं बता रहा हूँ, 356 की विधानसभा से बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा यादव का बेल्ट है, हरिजन का बेल्ट है। अब बताइए, और मुसलमान का बेल्ट है, 3 बेल्ट है। राजपूत भी साथ हैं, राजभर भी साथ हैं, सब है साथ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप तो बीजेपी की सरकार बना रहे थे, अभी खड़े थे, अचानक उन्होंने मुख्तार अंसारी की तारीफ की, आप ताली बजाने लगे। इसलिए तो आज ये भाई ने मेरे बोला, वो सत्य बात है, जिसकी पूजा होती थी न डीएम सुनता था, न एसपी सुनता था, न कमिश्नर सुनता था, न मुख्यमंत्री सुनता था। अगर उसके पास जाने के बाद ये भाई ने बोला है, मैं समर्थक भाजपा का हूँ, लेकिन उस व्यक्ति में 25 साल के 26 में 6 बार विधायक रहा, वो जेल में रहा, लेकिन गरीबों के लिए मसीहा थे, जिसके लिए परिस्थिति खराब थी, जो लोग
पुलिस प्रशासन से शौक पाते थे, मंत्री का शौक पाते थे या किसी गरीब को दबाते थे, अगर वो गरीब चला जाता था तो उसका निःशुल्क उपचार वो व्यक्ति करता था, इसलिए वो अच्छा था। सही बात। मैं भाजपा समर्थक हूँ, मेरी सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री पर है। नियम कानून और जो हमारे भारत का संविधान है, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। मतलब आप ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जो योगी जी बन जाए, लेकिन सदर विधानसभा के विधायक जो है मुख्तार अंसारी जैसे होने चाहिए। होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कहना चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी जी जब जेल में थे, उनके बेटे अब्बास अंसारी उतने समझदार भी नहीं थे। मान लीजिए अभी न हुए हैं 25 साल 30 साल, हमारी भी उम्र कम है, लेकिन जो कार्य होता था सही से हो नहीं पाता था। अब अब्बास अंसारी जी आए हैं, पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं, अब पूरा क्षेत्र देख रहे हैं। वो जहाँ नहीं होगा काम वहाँ रह के करवाएंगे। अब उसके बाद देखिएगा विकास, 2022 की बात देखिएगा विकास कितना होगा। ये थी मऊ क्षेत्र की, मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट। यहाँ पर कई प्रत्याशी मैदान में है। मेन टक्कर जो है 3 प्रत्याशियों माना जा रही है, बीएसपी, सपा और बीजेपी। तो बीजेपी से अशोक सिंह प्रत्याशी हैं, तो वहीं सपा के टिकट पर इस बार मुख्तार अंसारी के बेटे अफजाल अंसारी, मतलब अब्बास अंसारी जो है वो जो है प्रत्याशी हैं। अब ये वोट बैंक कितना कैश हो पाता है, हर किसी की अपनी अलग अलग राय है, हर किसी का अपना अलग अलग समर्थन है, लेकिन सियासी ऊंट किस बल बैठता है और कौन जीत का परचम लहरा पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ और सहयोगी सागर के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, मऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।